ठीक है। मेटा टैग्स देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं मेरे पास। यस, वॉइस इज क्लियर। तो मेटा टैग्स हम लोग कर रहे हैं, तो 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमारे पास। क्या, एक होता है UTF-8, एक होता है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ इज इक्वल टू डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0। अब देखो UTF का मतलब क्या होता है, UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके कैरेक्टर सेट्स वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, जैसे ABCDEFGH है ना, कुछ लाइफिंग इमोजीज हो गए, मतलब जितने भी इमोजीज हो गए, सिंबल्स हो गए, कुछ अल्फ़ा बीटा के सिंबल्स हो गए, कॉपीराइट का कुछ सिंबल हो गए, इन सब के ना एक जितने भी कीबोर्ड में वैल्यूज़ होती है ना, अल्फ़ाबेटिक से लेके डिजिट से लेके सिंबल्स से लेके, उनका एक एंटिटी नंबर और नेम वो यहाँ पे आके क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो ये लगाना इसलिए ज़रूरी होता है। हर एक वेबसाइट में अगर आप देखोगे ना, तो ये लगा हुआ होता है, मतलब हर एक पेज में HTML के ये लगा ही रहता है। ठीक है, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 कैरेक्टर सेट है ये। ठीक है, कैरेक्टर सेट आपका क्या है, एट्रीब्यूट है, मेटा का एक टैग है। ठीक है, ठीक है, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 मेटा टैग्स। और अगर इसके बारे में आपको जानना है, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 के बारे में, तो इंटरनेट पे आओ और यहाँ पे टाइप कर लो UTF-8 के बारे में आप टाइप करोगे तो क्या आएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाने वाली है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। तो UTF-8 के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे आ जाना। ठीक है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टर सेट्स वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो जितने भी कैरेक्टर सेट आज तक यूज़ हुए हैं, तो उनके बाद। तो अभी जो करंटली यूज़ चल रहा है वो क्या है, UTF-8 चल रहा है। स्काई वैल्यू होती थी एक पहले, अमेरिकन करके कुछ इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो अभी के लिए HTML क्या होता है, UTF-8 हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। यूनिकोड इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट दैट डिफाइंस ऑल कैरेक्टर्स नीडेड फॉर राइटिंग द मेजॉरिटी ऑफ लिविंग लैंग्वेजेस इन यूज ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बारे में हिस्ट्री केमिस्ट्री है, जान लेना। शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया कि क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सुपर सेट होता है बेसिकली जितने भी एनकोडेड होते हैं ना कंप्यूटर के कैरेक्टर सेट, उनके लिए एक UTF-8 होता है। ठीक है, जो बेसिकली इंक्लूड करता है जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, पंक्चुएशन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, है ना, जितने भी चीज़ें होते हैं वो सारे स्टोर रहते हैं इसके अंदर। अभी के लिए आ जाओ वापस, UTF-8 इज़ डन, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। और हाँ, मेटा के जितने भी टैग्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, हेड के अंदर। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि हेड टैग के अंदर क्या स्टोर होता है, तो आप एक लाइन ये भी इंक्लूड कर सकते हो, मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं ऑल्सो, किसके अंदर, हेड टैग के अंदर। वो चीज़ क्लियर, यस, हेड टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, मेटा नेम व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है हमारा, जैसे हम कोई भी पेज देखते हैं, राइट, तो अगर हम उसको एक लेट्स से कि मैं उसको PC में देख रहा हूँ या मोबाइल किसी में डिवाइस में देख रहा हूँ, अगर उस डिवाइस के अलावा मैं किसी भी डिवाइस में उसको देखना चाहता हूँ रिसाइज करके यहाँ पे, तो उसका कंटेंट ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। तो इसका यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेटा नेम व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट। ठीक है, मेटा नेम व्यू पोर्ट, यहाँ पे आ जाओ। तो देखो, एक ये पेज है जिसमें व्यू पोर्ट टैग लगा हुआ नहीं है, एक ये पेज जिसमें व्यू पोर्ट टैग लगा हुआ है। तो इसमें अगर व्यू पोर्ट टैग नहीं लगा हुआ तो देखो इसका कंटेंट जो है वो फॉलो नहीं कर रहा डिवाइस विड्थ को। अगर यहाँ पे लगा हुआ होता तो देखो डिवाइस विड्थ को क्या करता, फॉलो करता। तो यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, इनको क्या करो आप मोबाइल में ओपन करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो PC में तो सेम दिखेगा नो डाउट, बट आप जब इसको रिसाइज करोगे या फ़ोन और टैबलेट में इसको देखने जाओगे, तब वहाँ पे आपको एक्चुअल में पता चल जाएगी वो एक्चुअल में रिसाइज करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो कौन सा एक्सटेंशन है यहाँ पे, मोबाइल सिमुलेटर नाम का एक एक्सटेंशन है। तो देखो मैंने मोबाइल स्विच मोड ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे सेम पेज मैंने क्या कर लिया है, मोबाइल में ओपन कर लिया। तो देखो ये जो पेज है वो क्या कर रहा है, इसका जो इमेज है वो यहाँ तक आ रही है, एंड तक, और जो कंटेंट है वो अच्छे तरीके से दिख रहा है मेरे को। बट इस जो पेज में था वो क्या है, वो व्यू पोर्ट टैग लगा हुआ नहीं है, मतलब कि ये वाला जो टैग है वो नहीं लगा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम हो रही है क्या, कि वो कंटेंट था वो वैसे के वैसे रह जा रहा है, जैसे PC पे दिख रहा था ना मेरे को, वो रिसाइज नहीं हो रहा अच्छे तरीके से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेटा व्यू पोर्ट टैग लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करना है, क्रोम वेब स्टोर पे आओगे। ठीक है, क्रोम वेब स्टोर पे आना, और यहाँ पे आने के बाद में मोबाइल सिमुलेटर ऑन कर लेना। ठीक है, ये रहा पहला वाला, इसको लगा लेना, जिसका मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैंने पेज को चेंज कर दिया, यहाँ पे मोबाइल व्यू आ गया। यहाँ पे मैं और भी डिवाइसेस है मेरे पास जिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ। Xiaomi Mi 1, Galaxy Z Flip 3 या ऐसे कुछ के कोई भी स्क्रीन डिवाइस जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को चेक आउट कर सकता हूँ कि इसमें ऐसे दिखेगी, इसमें ऐसी दिखने वाली है। ठीक है, ये देखो, तो ये क्या हो गया, आपके डिवाइसेस हो गए, राइट, डिवाइसेस हो गए।
जहाँ पे मेरी क्या दिखने वाली है, वेबसाइट दिखने वाली है सिर्फ प्रीव्यू होके। देखो इसमें नहीं कर रहा है फॉलो, है ना, बट इसमें कोई भी डिवाइस में ओपन करोगे ना तो वो फॉलो करेगा। क्या करेगा, फॉलो करने वाला है, देख लो कुछ इस टाइप से। तो ये क्या हो गया, ये वो कंटेंट फॉलो कर रहा है बेसिकली। ठीक है, कंटेंट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है स्क्रीन को। किसकी वजह से, मेटा नेम व्यू पोर्ट टैग की हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो नेम क्या होगा, व्यू पोर्ट मतलब जो देखते हैं हम, कंटेंट मतलब जो उसके अंदर कंटेंट है, जो उसकी जो विड्थ है वो क्या होगी, डिवाइस पे फॉलो करेगी। इनिशियल के जो जूम लेवल है वो 1.0 रहेगा। क्या रहेगा, 1.0 रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका मतलब है कि विड्थ क्या करेगा, डिवाइस विड्थ को फॉलो करेगा, और जो इनिशियल स्केल है वो 1.0 रहने वाला है। उसके अलावा टाइटल ये होगा आपके पास, मेटा टाइटल। तो दो चीज़ें और होती है, एक होता है मेटा टाइटल, एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेटा नेम इक्वल टू टाइटल, कंटेंट खाली छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, एक होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है डिस्क्रिप्शन, तो ये कौन सा होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी में जाके सर्च करता हूँ मान लो, है ना, जैसे लर्न विद मोहित MK, ये मैंने डाला, क्या हुआ मेरे पास, हाँ चलो ठीक है आ रहा है मेरा। तो देखो जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, ये क्या हो गया मेरी, ये क्या होता है, टाइटल होता है पेज का। क्या होता है, टाइटल होता है पेज का। ठीक है, तो ये कंटेंट में आता है ऐसे कुछ। तो ये SEO के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन जो होता है नीचे वाली लाइन होते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये होता है, ये देखो। ठीक है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से चीज़ें होती है। ये कोई दूसरा वाला आ रहा है, वही ये मैं नहीं हूँ, 1.4 के वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आ रहा है, राइट। मेरा क्या था, MK कोमिन नाम से है क्या मेरा, मोहित MK कोमिन नाम से आ रहा हूँ। चलो चेकआउट करते हैं। हाँ ये है मेरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, बट मैंने अभी चेंज कर लिया, लर्न विद मोहित कर लिया, मोहित MK कर लिया। ठीक है, और कंटेंट में क्या डाल दो आप, ये चीज़ डाल दो जो इसके नीचे आ रहा है। अभी के लिए सैंपल के लिए ले सकते हो कुछ भी, है ना। तो वो बेसिकली आपको एक जो मार्केटिंग का काम कर रहा होता है बंदा, वो देता है आपको। ठीक है, लोअर, या फिर आप क्या करो, दोनों फील्ड लेके खाली छोड़ दो यहाँ पे, वो अपने आप पुटअप कर देगा, या फिर आपको आपसे करवा देगा, बोलेगा कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन में ये डालो, मेटा के टाइटल में ये डालो, आप पुटअप करो, है ना। तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, लोअर। अब मुझे कैसे पता है कि, क्योंकि माई सेल्फ ऑल्सो डिजिटल मार्केटर की, मेरे को चीज़ें पता होती है, SEO वगैरह इन सब के बारे में थोड़ा सा वर्क कर रखा है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी डेवलपर के लिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका। ठीक है, SEO वगैरह और इन सब के लिए, बट स्टिल यू नो कि टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि HTML के अंदर ही है ये। ठीक है, तो कंटेंट में आप कुछ भी डाल दो, वेलकम टू द मंस्टैक सीरीज, टुडे इज़ डे 3, हैप्पी टुडे इज़ समथिंग डे ऑफ HTML। ठीक है, वी विल बी कवरिंग, वी विल बी बिल्डिंग बोल देते हैं, या फिर कोई चैट ऐप वगैरह भी बना के देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ मेटा के अदर्स टैग्स भी हैं, है ना। तो मेटा नेम में जाओ, यहाँ पे लिखो आप क्या, ऑथर। ऑथर कंटेंट में क्या डाल दो, जिसका भी पेज है। तो यहाँ पे देखो, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो सिंगल सिंगल है यहाँ पे, इनको यहीं पे क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है, मेटा नेम ऑथर में क्या कर दो, कंटेंट में डाल दो आप जो भी ओनर होता है इस पर्टिकुलर का। तो मैं यहाँ पे डाल दे लर्न विद मोहित MK। जिस भी जो भी ब्रांड का आप काम कर रहे हो उसका ब्रांड नेम भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। फिर क्या आता है आपके पास, मेटा नेम ऑथर हो गया, कीवर्ड्स हो गया एक मेरे पास। क्या होता है, कीवर्ड आता है, क्या आता है, मेटा नेम कीवर्ड्स। तो उस पेज से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स डाल दो, जैसे है ना जैसे हम क्या कर रहे हैं, मंस्टैक सीरीज पढ़ रहे हैं, तो लर्न मंस्टैक। ठीक है, मंस्टैक कोर्स, ऐसे करके कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हैं 2026। अब ये भी वही बताएगा आपको कि क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। ठीक है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि भाई मेटा नेम कीवर्ड्स नाम का भी एक टैग होता है हेड के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे मेटा नेम कीवर्ड्स, एक होता है मेटा नेम, मेटा नेम कीवर्ड्स हो गया, ऑथर हो गया, नो इंडेक्स टैग होता है एक हमारे पास। क्या होता है, नो इंडेक्स टैग। तो यहाँ पे डाल दो नो इंडेक्स, मेटा नेम रोबोट्स होता है, नेम में डालो आप रोबोट्स। ठीक है, कंटेंट में डालोगे क्या, कंटेंट में डालोगे क्या, नो इंडेक्स। नो इंडेक्स भी डाल सकते हो और कॉमन नो फॉलो भी डाल सकते हो। अब ये दो चीज़ होती है,
तो सेम अगेन वही आपको इन्फॉर्म कराया कि भाई अब ये टैग हर जगह यूज़ नहीं करना, पहले ही मैं आपको फोन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कब यूज़ करना है, जब आपको बोला जाए यूज़ करने के लिए कि भाई नो इंडेक्स टैग लगा दो आपके पेज में। तो मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट नो इंडेक्स नो फॉलो। इंडेक्स मतलब कि आपका जो पेज है वो सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ सकता है। नो फॉलो मतलब आपके जो गूगल के जो क्रॉलर होते हैं, जो बोट्स होते हैं, जो आपके पेज को क्रॉल करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो आपको क्रॉल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है नो इंडेक्स और नो फॉलो, ठीक है। नो इंडेक्स लगा दोगे तो मतलब क्रॉल कर पाएगा पर इंडेक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर तो लाइव होगा बट सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे शोकेस नहीं करेगा। कुछ भी टाइप करोगे ना तो यहाँ पे शोकेस नहीं करने वाला है, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसमें मोस्ट प्रोबेबली तो हमने मेटा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाल लिए हैं, यही थे 6-7। एक कैनोनिकल लिंक भी है, एक बेस टैग भी है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलो मैं क्विकली बता देता हूँ। वहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल हम लोग लगाते हैं कंटेंट डुप्लीकेशन के लिए, ठीक है। मेटा टैग्स, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आओगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे HTTP इक्विवेलेंट आता है, ये रह गया है, ठीक है। क्या आ गया, मेटा HTTP इक्विवेलेंट कंटेंट 30। अभी कंटेंट 30 में क्या होता है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 3। तो HTTP इक्विवेलेंट में मैंने डाल दिया, रिफ्रेश डाल दिया, मतलब क्या होगा कि हम मेरा जो पेज है वो रिफ्रेश होने वाला है इन एवरी 3 सेकेंड, ठीक है। चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फोकस मत करना कि कुछ है नहीं, यहाँ पे देखो पेज क्या होगा, रिलोड होगा अपने। यहाँ पे देखो हो रहा है ना, ऊपर जाके रिलोड होने वाला है। जूम कर लेना, अगर नहीं पता चले तो वीडियो जूम हो जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो तो जूम हो जाएगी, यहाँ पे रिलोड हो रहा है। या किसी और पेज में लगा के देख सकते हो जिसमें कंटेंट पड़ा हुआ होगा, तो वो क्या होगा, इन एवरी 3 सेकंड, जितने भी कुछ सेकंड में क्या करना हो आपको, पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश कराना हो या फिर रिलोड कराना हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेटा HTTP इक्विवेलेंट रिफ्रेश कंटेंट 3 सेकेंड्स का। और कुछ पॉलिसीज़ वगैरह भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। और देखते हैं कैनोनिकल लिंक इन HTML। कैनोनिकल लिंक इन HTML कुछ इस टाइप से आती है ये। वैसे तो लिंक टैग होता है ये, कैनोनिकल लिंक रिलेशन कैनोनिकल। फिर ये कंटेंट डुप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मान लो कहीं और से आप क्या कर रहे हो, कंटेंट उठा के ला रहे हो, अपनी वेबसाइट में डाल रहे हो, तो यहाँ पे उसका URL डाल सकते हो कि भाई इस वेबसाइट से हमने कंटेंट क्या कर रखा है, डाल रखा है इस वेबसाइट में, ठीक है। तो वहाँ पे कंटेंट डुप्लीकेशन का इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये होगा कि लिंक टैग, कैनोनिकल टैग जिसको हम बोलते हैं, फिर लिंक टैग आप बोल सकते हो, कैनोनिकल URL भी बोलते हैं इसको, है ना। फिर एक होता है आपका बेस टैग। क्या होता है बेस टैग, बेस टैग में क्या होता है, बेस टैग में जितने, अगर आप क्या कर दो उसमें आप डाल दो टारगेट जो कि है लिंक, ऐसा ब्लैंक, और उसके अंदर डाल दो क्या, मतलब चलो बता ही देता हूँ। अगर आप डाल दो यहाँ पे आपके आएगा वेबसाइट का URL, और यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक, मतलब कि न्यू टैब में, मतलब जितनी भी इस पर्टिकुलर पेज के अंदर लिंक्स होंगी वो क्या होंगी, न्यू टैब के अंदर ओपन होने वाली हैं, ठीक है। न्यू टैब के अंदर क्या होने वाली है, ओपन होने वाली है, ठीक है। अभी जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ, चलो एक यहाँ पे मैंने डाल दिया, फ्लिपकार्ट की लिंक डालते हैं। चलो फ्लिपकार्ट की लिंक डालते हैं, flipkart.com मैंने डाल दिया है। फ्लिपकार्ट, गो टू फ्लिपकार्ट वेबसाइट, गो टू अमेजोन वेबसाइट, ठीक है। अमेजोन वेबसाइट जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। मैं इन वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ। अभी देखो कैसे जा रहा हूँ मैं, इसको ओपन करते हैं। लाइव करने के बाद देखो अभी क्या है, न्यू टैब में ओपन हो रही है, देखो हो रही कि नहीं हो रही। अब ये अगर मैं ये हटा दूँ, अभी तो इसको नहीं डालोगे तो अभी वर्क करेगी, ठीक है। अगर मैं इस टैग को हटा दूँ पूरा, तो क्या होने वाला है, देखो इसी टैब में क्या होंगी, ओपन हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये जितनी भी लिंक्स होंगी वो क्या होगी, आपकी न्यू टैब में ओपन होंगी। अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं एक काम करो, सारे लिंक्स मत करो, सिर्फ एक को क्या कर दो, टारगेट ब्लैंक कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, टारगेट सेल्फ होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो सेम ही पेज पे क्या होता है, लिंक ओपन होती है। देखो न्यू टैब में ओपन हो रही है ना, तो यहाँ पे ये पेज रहेगा, न्यू टैब में ओपन हो गया आपकी लिंक्स जितनी भी हैं। तो उसके लिए लगाते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, एट्रीब्यूट है ये भी एक, ठीक है। तो मैंने बेस टैग के ऐप से क्या कर दिया था, जितने भी URLs थे मैंने उनको सभी को कर दिया था, मतलब जितने भी एंकर टैग के अंदर लिंक्स थे उनको सबको न्यू टैब में कर दिया था। तो वो भी कंडीशनल है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेस टैग, ठीक है, हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे टारगेट डाल सकते हो ब्लैंक में। यहाँ पे मैं अगर ऐसे डालूंगा लेट्स से जितनी भी वेबसाइट्स हैं, तो क्या होगा, देखो स्टिल न्यू में होगी। तो ये किसको रिफ़र कर रहा है, मेरे डोमेन को रिफ़र कर रहा है ये वाला, क्योंकि W3 स्कूल्स की तो आपकी वेबसाइट होगी नहीं ऑब्वियसली, अपनी खुद की होगी, मतलब जो भी यहाँ पे डालोगे, तो उसके लिए ऐसे डाल के छोड़ दो, ठीक है। इस पेज को रेफ़र कर रहा है मतलब वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि बेस टैग, मतलब आपको जितने भी लिंक्स लगी हुई उस पर्टिकुलर पेज में वो न्यू टैब में ओपन करनी हो, तब हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मेटा के इन्फॉर्मेशन चीज़ें हो गई, मेटा से रिलेटेड और मेटा टैग से रिलेटेड, ठीक है।
मोस्टली तो ये ऊपर ही था, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना, मेटा नेम रोबोट्स हो गया, ये 3-4 हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनोनिकल टैग हो गया, बाकी तो आप पढ़ सकते हो, विच आर ऑप्शनल, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई इस इन इन टाइप के नाम की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ठीक है।